कोलंबिया में अमेज़न के घने जंगल के अंदर 1 मई 2023 को एक प्लेन क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में एक पायलट और 6 पैसेंजर्स होते हैं। ये 6 पैसेंजर्स एक ही फैमिली के होते हैं। इनमें से 4 बच्चे और 2 उनके पेरेंट्स होते हैं और सबसे छोटे बच्चे की उम्र 11 महीने होती है। जब ये प्लेन कोलंबियन आर्मी को मिलता है तो इस प्लेन में पायलट और उन बच्चों के पेरेंट्स की डेड बॉडीज होती हैं, लेकिन बच्चों का नामो निशान नहीं होता। आखिर कहाँ गए ये बच्चे? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? ये सवाल कोलंबियन आर्मी को सख्त परेशान कर देता है। और ठीक इस वाकये के 40 दिन बाद ऐसा क्या होता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है? इस अनोखी कहानी का राज आपको बताते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं चैनल राज की बात। Mysteries, secrets, facts and much more only on channel राज की बात। सेस्ना एयरप्लेन, जो कि एक सिंगल इंजन प्रोपेलर प्लेन है, 1 मई को कोलंबिया के सिटी बोगोटा में अमेज़न के घने जंगल में क्रैश हुआ। इस क्रैश होने की वजह इंजन फेलियर थी। इस प्लेन में पायलट के साथ 6 पैसेंजर्स थे। ये 6 पैसेंजर्स एक ही फैमिली के थे, माँ बाप और उनके 4 बच्चे। आप जब उन बच्चों की एज के बारे में सुनेंगे तो यकीनन आप सेंटिमेंटल हो जाएंगे, क्योंकि उन बच्चों में सबसे बड़े बच्चे की उम्र 13 साल, उससे छोटे की 9 साल, उससे छोटे की 4 साल, जबकि सबसे छोटे की उम्र 11 महीने थी। जी हाँ, 11 महीने। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये चारों बच्चे आज बिल्कुल सही सलामत हैं और कोलंबिया में सेफ हैं। सवाल ये है कि आखिर ये बच्चे 40 दिन तक अमेज़न के खतरनाक जंगल में रहे कैसे? बगैर खाने पीने के किसी इंतजाम के, बगैर प्रोटेक्शन के, आखिर कैसे? इन बच्चों में सबसे बड़ी बच्ची, जिसका नाम लेस्ली था, उसने बताया कि हम प्लेन में थे और हमारे प्लेन का इंजन फेल हो गया था, फिर प्लेन क्रैश हो गया था। इन बच्चों ने जब अपने बाप को देखा तो वो जिंदा नहीं थे। लेस्ली अपनी माँ की तरफ बढ़ी। इसकी माँ बुरी तरह जख्मी थी। इन बच्चों की माँ बहुत जख्मी होने के बावजूद 4 दिन तक जिंदा रही। अपनी मौत के करीब इनकी माँ के हाथ में उनका 11 महीने का बच्चा था। लेस्ली की माँ ने 11 महीने के क्रिस्टीन को लेस्ली को पकड़ाया और बस यही बोला, गो अवे, गो अवे। जब ये वाकया आप इमेजिन करेंगे तो यकीनन उन बच्चों का पेन फील होगा और आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। इस क्रैश के 2 वीक्स के बाद 16 मई को कोलंबियन आर्मी ने प्लेन को ढूंढ लिया। इतना टाइम लगने की वजह ये थी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत ही डेंस है। हेलीकॉप्टर्स भी इस सर्च ऑपरेशन में शामिल थे, लेकिन फॉरेस्ट के डेंस होने की वजह से हेलीकॉप्टर्स को भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। जब कोलंबियन आर्मी यहाँ पहुंची तो उन्होंने तीनों डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया, लेकिन यहाँ बच्चों का नामो निशान नहीं था। ये 4 बच्चे अपने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाते रहे और हर खतरे से भागते रहे। आप खुद अंदाजा लगाएं कि अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल, जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक स्पीशीज के एनिमल पाए जाते हैं, वहाँ सिर्फ बड़े एनिमल्स नहीं बल्कि छोटे छोटे कीड़े भी इंतहाई जहरीले होते हैं। बस ये कोई मौजज़ा ही था कि ये बच्चे बच गए। कोलंबियन आर्मी के 150 सोल्जर्स विद डॉग्स इस एरिया में इन बच्चों को ढूंढते रहे, लेकिन ये बच्चे इनको ना मिले। ये भी एक सवाल है कि आखिर ये बच्चे 40 दिन तक किसी को क्यों ना मिल सके। इसका जवाब है गोरेला ग्रुप्स। इन बच्चों को ढूंढने के लिए जब भी आर्मी या वॉलंटियर्स जो सिग्नल देते थे तो ये बच्चे छुप जाते थे। इन बच्चों को लगता था कि ये लोग गोरेला ग्रुप्स के हैं और इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, गोरेला ग्रुप्स अनऑफिशियल मिलिट्री ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स एंटी नेशनल होते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट एजेंडा पर काम करते हैं। जब इन बच्चों को यहाँ से सिग्नल दिया जाता था तो डर से ये बच्चे छुप जाते थे। 40 दिन तक यही चलता रहा, लेकिन कोलंबियन आर्मी ने हार नहीं मानी और आखिर 40 दिन के बाद ये बच्चे जिंदा सलामत आर्मी ने रेस्क्यू कर लिए। इस वक्त ये बच्चे बिल्कुल सही सलामत अपने रिलेटिव्स के पास हैं और बहुत महफूज हैं। प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने बोला, द जंगल सेव्ड देम, दे आर चिल्ड्रन ऑफ द जंगल एंड नाउ दे आर ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ कोलंबिया। इन बच्चों की ये अनोखी दास्तान सुनने को बहुत से लार्ज स्केल प्रोडक्शन हाउसेस भी बेताब बैठे हैं। इस इंसिडेंट ने इन बच्चों को फेमस तो कर दिया है कि कैसे इन बच्चों ने स्वेयर कंडीशंस में बगैर फूड और शेल्टर के सरवाइव किया, लेकिन इसके साथ ही इनकी सेफ्टी का खतरा भी बहुत अलार्मिंग है। कोलंबिया में रैंसम गोरेला ग्रुप्स के लिए एक कॉमन करेंसी है और उनका नाम इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से हो सकता है कि वो इन बच्चों की पॉपुलैरिटी को कैश करवाना चाहें, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं
कि ये बच्चे हर खतरे से सेफ रहे और अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखने के ट्रॉमा से बाहर निकल सके। इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।